मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को रुचिरा पुस्तक में संकलित पाठ कृषि का कर्मवीरा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के पहले वीडियो में आपने देखा कि कवि ने किस प्रकार कृषि करने वाले किसानों की कर्मवीर होने के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार किसान गर्मी के मौसम में, सर्दी में या वर्षा ऋतु में किसी भी बात की परवाह किए बिना, किसी भी बात की चिंता किए बिना ही कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे लिए फसल उगाते हैं। वे गर्मी में पसीने से भरे रहते हैं, सर्दी में ठंडी से कांपते हैं, फिर भी वे अपने हल और कुदाल से अपने खेतों को जोतते हैं। इसके अतिरिक्त कवि ने बताया कि उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं होते, शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते। वे निर्धन का जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु फिर भी वे हमारे लिए अन्नदाता हैं। हमारे लिए वे बहुत कार्य करते हैं और हमें कभी भूखा नहीं रहने देते। आइए बच्चों, पाठ का दूसरा वीडियो देखते हैं, जहाँ पर हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। आइए देखें। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिका नाम न नश्यति। बच्चों, इस श्लोक में कवि कहते हैं कि किसान जो है उनके घर पुराने हैं, जो वर्षा का पानी से बचने में समर्थ नहीं है, फिर भी कृषि का कर्मवीर अर्थात जो किसानों का काम करने का साहस नष्ट नहीं होता है। तो बच्चों, इस श्लोक में कवि कहते हैं कि किसान जो कि बहुत गरीब हैं, उनके घर पुराने भी हैं, उनके घरों में से वर्षा का पानी टपकता है, अर्थात वे अच्छे घर भी बनाने में समर्थ नहीं है, फिर भी वे अपना काम करने का साहस कभी भी कम नहीं होते करते हैं। फिर भी वे खेतों में पूरे साहस के साथ, पूरे जोश के साथ पूरा वर्ष हमारे लिए वे कार्य करते हैं ताकि अच्छी फसल पैदा कर सकें। बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हैं। गृहम अर्थात घर, जीर्णम अर्थात पुराना, वर्षासु अर्थात वर्षा से, वारयितुम अर्थात दूर करने में, क्षमम अर्थात समर्थ, तथापि अर्थात फिर भी, कर्मवीरत्वम अर्थात कर्मवीर होना, कृषि का नाम अर्थात कृषकों का अर्थात किसानों का, ना अर्थात ना, नश्यति अर्थात नष्ट नहीं होता। बच्चों, यहाँ पर चौथा श्लोक समाप्त होता है। आइए बच्चों, पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। बच्चों, इस श्लोक में कवि कहते हैं कि उनके श्रम से अर्थात किसानों के श्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं या भरे रहते हैं। कांटों से परिपूर्ण यानी कांटों से भरी हुई धरती को फसलों से वे सदा युक्त करते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं जो किसान हैं उनके श्रम से अर्थात उनकी मेहनत से खेत हमेशा फसलों से हरे भरे रहते हैं और फसलों से लहराते रहते हैं। वे कांटों से परिपूर्ण यानी कांटों से भरी हुई धरती को वे फसलों से भर देते हैं, फसलों से युक्त कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। तयो अर्थात उनके, श्रमेण अर्थात श्रम से या मेहनत से, क्षेत्राणि अर्थात खेत, सस्य पूर्णानि सस्य अर्थात शस्य या फसल, और पूर्णानि अर्थात भरे रहते हैं, सर्वदा अर्थात सदा या हमेशा, धरित्री अर्थात धरती, सरसा जाता अर्थात हरी भरी रहती है, शुष्का अर्थात शुष्क, कंटकावृता अर्थात कांटों से भरी हुई। तो बच्चों, इस श्लोक में भी कवि ने किसान की मेहनत का ही वर्णन किया है और वे कहते हैं कि उनकी मेहनत के कारण ही धरती हमेशा फसलों से लहराती रहती है। इस प्रकार किसान की मेहनत का वर्णन ही इस श्लोक में भी किया गया है। यहाँ पर बच्चों पांचवा श्लोक समाप्त होता है। बच्चों, आइए पाठ का छठा श्लोक पढ़ते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ
नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। तो इस श्लोक में कवि कहना चाहते हैं कि जो किसान है वो हमें सब्जी, अन्न, फल और दूध आदि देकर खुद हमेशा भूखे प्यासे रहते हैं, फिर भी वे लोगों को पालने वाले, जो कि भूख से खुद बेचैन हैं और भूख और प्यास से भी बेचैन हैं। नित्यम विचित्रो जन पालकौ, अर्थात ये दोनों जन पालक किसान और उसकी पत्नी बहुत ही विचित्र हैं, जो कि जन पालक हैं अर्थात लोगों को पालने वाले हैं। अर्थात किसान हमारे लिए साग सब्जी, फल, दूध आदि सब कुछ खेतों में पैदा करते हैं, परंतु वे इतने विचित्र हैं कि वे खुद भी दोनों पति पत्नी भूख प्यास से बेचैन रहते हैं और तभी भी खेतों में कार्य करते ही रहते हैं। इसलिए कवि कहना चाहते हैं किसान और उसकी पत्नी बहुत महान हैं, वे लोग कर्मवीर हैं जो इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शाकम अन्नम अर्थात साग सब्जी, अन्नम अर्थात अन्न बोल सकते हैं या अनाज, शाक अर्थात साग या सब्जी, फलम अर्थात फल, दुग्धम अर्थात दूध, दत्वा अर्थात देकर, सर्वेभ्य अर्थात सबको, क्षुधा त्रिशाकुलौ अर्थात भूख प्यास से बेचैन, नित्यम यानी हमेशा या सदा, विचित्रौ अर्थात विचित्र, जन पालकौ अर्थात जन पालक या लोगों को पालने वाले। तो बच्चों इस प्रकार कवि ने इस पूरे पाठ में कृषि का कर्मवीरा अर्थात किसान को कर्मवीर कहा है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए एक कर्मवीर के समान है, जो हम सब देशवासियों के लिए कड़ी मेहनत के बाद अनाज पैदा करते हैं। हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। इस प्रकार कवि ने इस पाठ में हमें किसान की भूमिका का वर्णन बताया है। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है।